तो यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे सियासी मुद्दे दिलचस्प होते जा रहे हैं। कल तक काम बोलता है का नारा लखवाने वाले अखिलेश यादव अब सांप्रदायिक हथकंडे अपनाने लगे हैं और इस बार उन्होंने मुद्दा बनाया है रंग का, वो भी भगवा रंग को लेकर। अब सवाल यह है कि क्या रंगों पर छिड़ी सियासत समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाएगी या फिर इससे उल्टा बीजेपी का वजूद ही बढ़ेगा। यानी 2022 में किस पार्टी का रंग चटकदार होगा, हम यही समझने की कोशिश अपने मेहमानों से सबसे बड़ा मुद्दा में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पहले जिन्ना से इकरार। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। अब भगवा से इनकार। एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। जमीन से नदारद टीपू। लेकिन ये लोग समझे कि यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यात्राएं चलती रहेंगी और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी। हवा में रंगबाज अखिलेश। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान को, गरीब को जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बैठाएंगे। 22 का महासमर जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। कभी अखिलेश तो कभी राजभर। कांग्रेस भी विवादों की राजनीति में कहां पीछे है। जिन्ना का जिन अभी पूरी तरह से सियासी चिराग में वापस गया भी नहीं था कि रंगों पर राजनीति शुरू हो गई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर तमाम रंगों को लेकर सियासत में एक नई बहस को छेड़ा है। ये लाल, पीला, हरा, नीला सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये कोई पहली दफा नहीं है कि अखिलेश ने चुनावी मुद्दों को जमीनी राजनीति से अलग मोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी अखिलेश ने जिन्ना पर विवादित बयान देकर सत्ताधारी दल को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया था। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश का बयान बीजेपी के लिए एक बार फिर बड़ा मौका साबित हुआ। लिहाजा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद अखिलेश के बयान पर पलटवार किया। देखिए, सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा, ये भगवा का हमेशा अपमान किया है, संत ऋषि मुनियों का अपमान किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस सपा लोग गिरफ्तारी भी करवाए, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, अपने को हिंदू कहने में सब महसूस करते हैं और एक तरह का राम को भी इन्होंने नकारा, अस्तित्व को नकारा। जहां सियासी रंग को लेकर अखिलेश मुखर हैं, तो यादवों को लेकर भोजपुरी गायक दिनेश यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रंगों की राजनीति स्वाभिमान तक पहुंच गई। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए। जहां जनता को उम्मीद है यूपी की सियासत में महंगाई, किसान, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बात हो, विकास के मुद्दों पर वार पलटवार हो, ऐसे में मुद्दा विहीन विपक्ष का हवा में रंगबाजी करना ना लोगों के गले उतरता दिख रहा है, ना सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल बन रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। हालांकि अब राजनीति रंगदार हो गई है क्योंकि सियासी मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। अब रंगों की बात होती जा रही है उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर। हालांकि रंग कभी अछूता नहीं रहा उत्तर प्रदेश की सियासत में, लेकिन जिस तरीके से है अब भगवा एक तरफ बाकी एक तरफ। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। सृष्टि कश्यप जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा अनुराग भदौरिया जी आपसे करेंगे। भगवा से इतनी नफरत क्यों? वही अस्मिता है हिंदुस्तान की, भारत की, हिंदुओं की।
देखिए, ये मुझे आपका मैं जो रिपोर्ट देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी के एजेंडे को एक रिपोर्ट बनाई गई है। आप ही भेज दिए होते, हम चला देते हैं। आप भेज देते, हम चला देते हैं। आप इतना अच्छा संपादकीय आपकी पकड़ है, सुन तो आप नेता हो गए, पत्रकार हो जाते फिर। अरे सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। आप बेचैन हो जाते हैं। हम कोई बात बेचैन इसलिए क्योंकि आप बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं चर्चा में, टारगेट आप पत्रकारों को करते हैं। सुन तो लो, आप अपनी बात कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए। अरे सुन तो ले, पार्टी की बात कर रहा हूँ। परेशान ना होइए, सत्ता जा रही है, चिंता मत कीजिए। आप भी बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, वो होता है। देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब वहां पे आपने देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अकेले दौड़े जा रहे, कोई पीछे नहीं है। पता चल गया उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री को, नेताओं को बीजेपी के, अब इनके पीछे जनता नहीं है, इसलिए इनको छोड़ो। अब वो भाग रहे हैं। उसी के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ लेके निकलते हैं गाजीपुर से, और जो भीड़ होती है पूरी रात पूरे दिन, इतनी कड़ाके की ठंड में लोग रुके हुए, लाखों लोग सुबह 5:30 बजे तक उसी पथ पे, जिस पथ पे अकेले मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे थे, उस पथ पे आगे पीछे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोगों की भीड़ आपने देखी। क्यों भीड़ देख रही थी, इंतजार कर रही है कि भाई यही वो है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में बेरोजगारी दूर करेंगे, यही है जो उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करेंगे, यही है जो महंगाई पे बात करेंगे, यही है जो महिला समस्या पे बात करेंगे, यही है जो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। इसलिए लोग रात भर इंतजार करते रहे और उनको अकेला इसलिए छोड़ दिया गया। ये वही है जिन पे भरोसे से इसको मुख्यमंत्री ये तो रही अलग बात, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा रंग की बात कर लीजिए, एक रंग वाले वही सुन तो लीजिए, वही मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जिन्होंने यहाँ पे ऐसे मंत्री को पनाह दी, जो मंत्री के बेटे के ऊपर में किसान रौंदने का आरोप है, वो मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। यही वो मुख्यमंत्री हैं जहाँ पे जिनके पुलिस वाले घुस के होटल में मार देते एक व्यापारी को, यही वो मुख्यमंत्री हो गया। ये हर चर्चा में कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं, हर चर्चा में करते हैं। अनुराग से क्यों सुन लूं, क्यों सुन लूं? हर चर्चा में यही बातें करते हैं। आपसे सवाल किया जा रहा है, भगवा से इतनी नफरत क्यों, भगवा से इतनी नफरत क्यों, पूछ रहा हूं, क्योंकि आप भी भगवा से दूर नहीं है। अनुराग भदौरिया आपका भी नाम है, सनातनी आप भी हैं, भगवा से आप भी दूर नहीं है। आने तो भगवा से आप चिल्ला रहे हो, मैंने कब बोला मुझे नफरत है? आजम चाप अखिलेश यादव को तो है नफरत, एक रंग वाले यानी कि भगवा। बेशर्म आदमी, शर्म की बात नहीं है। आप बोला नहीं, मेरी बात मुंह में डाल रहे हो, शर्म नहीं आती? किसको अभी तक मैंने बोला किसको? अरे अपनी बस आप झंडा लेकर ना रातों पर निकलिए सड़क पर और ये दिखाने की कोशिश कीजिए कि सड़क पर हमें समाजवादी पार्टी का झंडा देखकर लोग इतना विश्वास करने लगे। अरे अखिलेश की चापलूसी उतना ही कीजिए जितना अखिलेश को पसंद आए, अखिलेश को कुछ समझाइए। आप भी पता नहीं क्या प्रवक्ता कैसे सिलेक्ट हो गए आप समाजवादी पार्टी में, समझ से परे है आप। रहने आपसे भगवा रंग को लेकर पूछे तो आप पिनक गए, पिनकना जायज है। नाटक कीजिए अशोक पांडे जी, नफरत वाली राजनीति। लाल तो इनका है, हरा किसका है, किसकी राजनीति ये करते हैं यही जानते हैं। अब इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, जब सत्ता हाथ से चली गई और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अपने चाचा से लड़ते हुए पूरे देश ने देखा, उसकी बात कभी नहीं किए। ये है चापलूसी, आप कीजिए चापलूसी। अशोक पांडे जी, अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं। अमिताभ जी, अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं, जिसकी राजनीति करनी है आप लोग कीजिए। अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं, सनातन के आप लोग कीजिए, राजनीतिक स्तर गिरा सकते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं, जब ये थोड़ा जमीर जिंदा रखो, आप रखिए, छोड़ दीजिए। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं तो रंगबाजी करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अशोक जी, बोलिए। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं तो रंगबाजी करते हैं। और रंगबाजी कौन कर रहा है पता है? देखिए, जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो रंगबाजी करते हैं, जब बाहर रहते हैं तब भी ऐठन। ये लोग नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्हें निश्चित तौर पे भगवे से भड़कते हैं। आज लाल रंग देख के सांड भी नहीं भड़कता, लेकिन भगवा देख के अखिलेश यादव जरूर भड़कते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हरियाला बनना है, ये जिन्ना इनके साथ जिन्ना है, हरियाले बनने हैं। इनको भगवा से नफरत होगी, हिंदू से नफरत होगी, भगवान से नफरत होगी। इन्हें प्रेम होगा अजान से, इन्हें प्रेम होगा जिन्ना से, इनको प्रेम होगा हरियाला बनना से। समाज के न्याय की बात करेंगे तो आप उसको जेल में डाल दोगे, वो प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो आप जेल में डाल दोगे। लेकिन आप नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम भाइयों को प्रभावित करने का काम करते हैं,
उन्हें मूर्ख बना के पूरा परिवार राजपाट करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अनुराग भदौरिया जरा ध्यान से सुनना, कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए कि बाबर, गजनी और गोली हमलावर और लुटेरे थे, शेरशाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। इसी देश में रसखान ने कहा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वाला, उनकी परंपरा को कलंकित करने का काम अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया जैसे लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट की खोज लिए ये लोग जिस तरह से हिंदू भाइयों का अपमान करते हैं, मंदिरों का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। अभी अखिलेश यादव जी हंसी उड़ा रहे थे, किसान आपको वो योगी जी को गाड़ी से उतार दिया। ये उनकी पार्टी की परंपरा है। उनकी पार्टी में अपनी गाड़ी से पहले अपने बाप को उतारते हैं, फिर अपनी गाड़ी से चाचा को उतारते हैं। सत्ता के लिए औरंगजेब बन जाते हैं अखिलेश यादव। पूरी दुनिया ने देखा जो काम। सृष्टि कश्यप जी, बात मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन सियासत किस तरफ मुड़ जाए कहा नहीं जा सकता। और इन्हें जो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल उत्तर प्रदेश के, उनके मुंह से तो ये हमें समझ से परे लगता है कि एक रंग वाले यानी कि भगवा को लेकर इतनी तिलमिलाहट क्यों है, ये समझ से परे है। क्या रंगों की राजनीति कांग्रेस भी करती है? हालांकि हर एक समुदाय विशेष का, हर एक जाति विशेष का रंगों को लेकर अपनी एक अस्मिता जुड़ी होती है। तो ऐसे में क्या राजनीति की ये दशा और दिशा तय करेंगे? देखिए, आपने कांग्रेस की बात की, आपने पूछा क्या कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ करेगी। कांग्रेस हमेशा तिरंगे को लेके चलती आई है, वो भारत को लेके चलती आई है और आगे भी चलेगी। वो सिर्फ तिरंगे की राजनीति, तिरंगे के रंग को मानती है। तो बिल्कुल हम इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। जैसे कि आज मैं आपके सामने जो दुपट्टा भी मैंने ओढ़ा, ये हमारे इंडिया की तरह हर एक स्टेट का इसमें एक वो है, कलर है। तो हर स्टेट का, हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस होता है, उसकी अपनी श्रद्धा होती है, आस्था होती है। उस पर हम नहीं फोर्स कर सकते कि आपको ये रंग पसंद करना जरूरी है, या आप ये रंग पसंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाएगा। भाई सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। हमारे कंट्री में आई वुड लाइक टू बिलीव कि इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हमारी चॉइस है कि हम किस रंग को पसंद करना चाहें और किस रंग को ना करना चाहें। ये समाजवादी और भाजपा के बीच की बात है। कांग्रेस अपने स्टैंड को लेके बहुत क्लियर है। वो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के रंग को मानती है और पूरे देश को एक साथ लेके चलने को मानती है। वो रंगों में भेदभाव और रंगों के नाम पे बांटना नहीं जानती, ना कभी करते आई है ये काम। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोगी अविनाश। जिस तरीके से रथ यात्रा पर निकले हुए हैं, ठीक है अशोक जी जरा शांत हो जाइए। अखिलेश रथ यात्रा पर निकले हुए हैं, इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, सभी रंग की बात कर रहे हैं। आखिर किस रंग के तहत उनकी राजनीति चल रही है? एक रंग विशेष से वो इतने तिलमिलाए क्यों हैं? अविनाश आवाज आ रही है आपको? देखिए राहुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंगों का हमेशा से ही बड़ा महत्व रहा है। चाहे हम भगवा की बात करें, हरे रंग की बात करें या फिर बिल्कुल देखिए मैं वही बोल रहा राहुल की यूपी की सियासत में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे हम हरे रंग की बात करें, भगवा की बात करें या फिर नीला की बात करें। लेकिन जहां तक सवाल जनता का है तो देखिए सभी पार्टियां अपने एजेंडे के साथ चल रही। कोई अपनी जाति को साथ रहा है, कोई किसी धर्म को साथ रहा है और कोई किसी वर्ग विशेष को साथ रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अब यूपी की जनता भी समझ चुकी है कि जो विकास है, विकास सर्वोपरि है और जनता इस बार विकास के साथ जाने वाली है। देखिए जनता सभी पार्टियों को उस कसौटी पर कसने वाली है कि आखिर सबसे ज्यादा काम किसने किया है। क्योंकि देखिए बार बार बात जब होती है कि यूपी और खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, कहीं ना कहीं जाति और धर्म यहाँ पर चुनाव में सबसे ऊपर होता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो चीजें रहेंगी, कास्ट फैक्टर रहेगा, यहाँ पर धर्म फैक्टर रहेगा, लेकिन साथ में विकास फैक्टर भी रहने वाला है। और जनता उसी कसौटी पर सभी पार्टियों को जांचने
वाली है कि आखिर उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, अभी जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन देखिए, जो अभी राजनीति चल रही है, चूंकि दोनों तरफ से, विपक्ष की बात करें या फिर जो सत्ता पक्ष है उसकी बात करें, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से जिन्ना को लेकर बयान दिया गया, या जो भी चाहे भगवा की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी की बात करें, पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जवाब आया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है राहुल, की जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें विकास प्रमुख मुद्दा रहेगा और जनता इस चीज को जांचने और परखने में बिल्कुल देरी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, उम्मीद थी कि पिछले 5 साल जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उस दौरान किए गए कामों को जुड़ाया जाएगा, जनता के बीच लाया जाएगा। लेकिन कभी जिन्ना की बात की जाती है, कभी भगवा की बात की जाती है। समाजवादी हमेशा से 7 रंगों की बात करती है, जिसमें सारे कलर आ जाते हैं। हम एक कलर पे जीने वाले लोग नहीं हैं। सतरंगी कलर है, तिरंगे में भी 3 कलर हैं। तिरंगा भी एक कलर का नहीं हो सकता, उसमें भी 3 कलर की जरूरत पड़ती है। तो हम समाज के हर कलर को पसंद करते हैं, क्योंकि हम समाजवादी नहीं है। संपूर्ण हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और हम तो विकास की राजनीति करते हैं। हमने एक्सप्रेसवे कॉन्सेप्ट और एक्सप्रेसवे लेके कौन आया? हमने तो यहाँ पे सिकोई और फाइटर विमान उतारे थे जब हमारी सरकार थी, जब हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया था, उसी का एक्सटेंशन है, दूसरा एक्सप्रेसवे था। ये समाजवादी की देन है कि यहाँ मेट्रो चल रही है, ये समाजवादी की देन है कि यहाँ पे 100 डायल चल रहा है, ये समाजवादी की देन है कि यहाँ पे महिला सुरक्षा का 109 चल रहा है, ये समाजवादी की देन है कि हॉस्पिटल हमने बनाए थे जिससे कोविड काल में लोगों को मदद मिली, न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। ये समाजवादी की देन है जो रिवर हमने बनाया, समाजवादी की देन है जो हमने यहाँ पे समाजवादी पेंशन दी, महिला वृद्धा पेंशन दी। ठीक है, तो उसकी बात क्यों नहीं हो रही है चुनाव के दौरान? बने, अरे उसी की बात तो होती है, हमेशा उसी की बात होती है, उसी की बात होती है। अगर उसकी बात होती तो भगवा की बात ना होती। अरे भगवा की नहीं, सभी रंगों की बात होती है। फिर आप भगवा पे अटक गए, आपके मानसिकता में कुछ प्रॉब्लम है क्या यार? मैं सब रंग की बात बोलते हैं, भगवा पे अटक जाते हो। किसने बोला भगवा रंग? मैंने बोला क्या? मैं कह रहा हूँ हमें सारे रंग, सब रंग उसी में। एक रंग वाले का मतलब क्या है? एक रंग वाले बता दीजिए। क्या होता है? कोई भी एक रंग पहनेगा तो एक रंग का मतलब क्या है? जैसे आप हरा ही पहनते हैं, एक रंग का मतलब हम हरा ही समझ लें। अरे भले आदमी, हमने बोला भगवा से नफरत है, हमने कहा सभी रंग का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा ना एक रंग वाले कुछ नहीं कर सकते। एंकर, मुझे तो शर्म आती है आपसे बात करें। आपको कौन प्रवक्ता बना दिया? मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आती है जब आप नाटक करने लगते हैं बात करने के बजाय। बोलना मुश्किल कर देते हो, बता दी, आपसे सवाल कर रहे हैं, डर के मारे दही जम जाता है। सवाल कर रहे हैं, चापलूसी नहीं चलती है। सवाल कर रहे हैं, एक रंग कौन सा है? तो आप चुप हो जाते हो। एक रंग वाले वो कौन सा रंग है जो कुछ नहीं कर सकता? वो कौन सा रंग है? शर्म नहीं है आपको? वो कौन सा रंग है? हमारे हरा है, नीला है, लाल है, कौन सा रंग है? कौन सा रंग है बताइए? तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, कौन सा रंग है? तो क्या दिक्कत है? मैंने पूछ रहे हैं ना कौन सा रंग है? कोर्ट के ऊपर में कौन सा रंग है? कोर्ट सवाल उठाया हमने। कौन सा रंग है? रंग बताइए। कौन सा रंग? क्या अखिलेश ने जो बोला कि एक रंग वाले कुछ नहीं कर सकते, कौन सा रंग है बताइए? अरे हमने ये बोला, अखिलेश ने बोला, आपने नफरत है। अखिलेश ने बोला, हमने नफरत बोला। सब आप बताइए आप जैसे आदमी कौन सा एक रंग है? कौन सा एक रंग बोलते हो? कौन सा एक रंग है? एक रंग का नफरत बोला क्या? क्या मैं नफरत आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। रंग कौन सा है बताइए? हमने नफरत बोला क्या? रंग कौन सा है बताइए? एक रंग वाले कुछ नहीं कर सकते, बताइए एक रंग कौन सा है? एक रंग नहीं, लाल है, नीला है, गुलाबी है, नीला है, आसमानी है, क्या है? आदमी हो, चापलूस क्या है? नंबर के यार, क्या है? तुम आदमी हो भाई, क्या है? मानवता मर गई क्या? क्या है अनुराग भदौरिया जी? भी देखते होंगे, सोचते होंगे इतनी कलर ब्लाइंड हो गया, इतनी चापलूसी मत करो। कलर ब्लाइंड हो गए, अब रंग ढूंढ रहे हैं, अब दिमाग में चल रहा है कि कौन सा रंग बताए। कलर ब्लाइंड हो गया। इतनी नफरत है आपको हरा रंग पसंद हो सकता है, आप हमेशा हरे रंग में मिलते हैं, थोड़ा रंग भी आप बदलिए। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी इंद्रधनुष वाले रंग की बात करती है, आप जब मिलते हैं हमें हरे रंग में मिलते हैं। तब 3 कलर बताइए, कोट भी पहनोगे अलग, बताइए, शर्ट भी अलग, तब तो अनुराग भदौरिया जी आप बताइए। दर्द होने लगता है पेट में। अशोक पांडे जी रंग नहीं बता पा रहे हैं, रंग नहीं बता पा रहे हैं। हमने 7 रंगों का, अशोक पांडे जी अखिलेश ने जो रंग बताने की कोशिश की वो रंग नहीं बता पा रहे हैं। कि ये लोग समाजवादी भी नहीं है, तो मैंने क्या, मैं भगवान का चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अविनाश आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मुद्दों की राजनीति नहीं, अब रंगों की राजनीति हो रही है। हालांकि रंगों की राजनीति उत्तर प्रदेश में पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में रंगों वाली सियासत और जोर पकड़ने वाली है, क्योंकि हर एक समुदाय विशेष की अस्मिता अपने अपने रंग से जुड़ी है और इसी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।